नमस्कार साथियों, मेरा नाम उज्ज्वल है। फिर से आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे छोटे चेंजेस से बड़े रिजल्ट कैसे लें। आपकी लाइफ में जब आप छोटे-छोटे चेंजेस लाना शुरू करते हो तो आपको धीरे-धीरे बड़े-बड़े रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। मगर आपको छोटे-छोटे चेंजेस लाना पड़ेगा और इसका महत्व क्या है छोटे चेंजेस का। मेन अपना टॉपिक है क्या इम्पोर्टेंट है लाइफ में छोटे चेंजेस। मैं आपको बताना चाहूँगा बड़े चेंजेस से ज़्यादा छोटे चेंजेस इम्पोर्टेंट है। जब राम सेतु बन रहा था राम सेतु बन रहा था तब एक गिलहरी ने उसके अंदर छोटे-छोटे कंकड़ डाले थे, उसका भी महत्व है। जैसे कि एक मकान बनता है, मकान के अंदर एक ईंट होती है, उस ईंट का महत्व है, ईंट का भी महत्व है। अगर वो ईंट नहीं होती तो मकान नहीं बन पाता। कितना बड़ा मकान, उसके अंदर सिर्फ एक ईंट, छोटी-सी ईंट, उसका कितना बड़ा रोल है पूरे मकान के अंदर। तो छोटे चेंजेस ज़रूरी है। जैसे कि आप अपने अंदर छोटे-छोटे चेंजेस लाना शुरू करोगे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। उस कॉन्फिडेंस से ही आप बड़े काम कर पाओगे। अगर मान लो कोई छोटा-सा एक टारगेट आपने लिया कि इस महीने के अंदर मेरे को ये बुक पढ़नी है। एक महीने के अंदर आप मान लो 30 पेज का टारगेट लेते हो, पर डे का 1 पेज आपको पढ़ना है बुक का। कोई ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। 24 घंटे के अंदर सिर्फ आपको आधा घंटा या 1 घंटा, जो भी आपको एक पेज पढ़ने में 15 मिनट टाइम लगता है, किसी को आधा घंटा लगता है, आपको एक पेज पढ़ना है पूरे दिन के अंदर, एक बुक का। आपने टारगेट लिया और 30 दिन का टारगेट लिया, 30 दिन में मेरे को 30 पेज पढ़ने हैं और मान लो बुक 100 पेज की या 200 पेज की है, तो इतने दिनों के अंदर मुझे ये बुक कंप्लीट करनी है। इतने दिनों के अंदर मतलब इतने दिनों के अंदर एक भी दिन आपका मिस नहीं होना चाहिए। कोई ज़्यादा बड़ा टारगेट तो आपने लिया नहीं, छोटा सा टारगेट की ये इतने पेज की बुक है तो इतने दिनों में मेरे को करना है, एक पेज रोज का। आपने कंटिन्यू किया उस चीज़ को, किया रेगुलर आपने उस बुक को पढ़ के ख़त्म कर दिया। रोज कभी मिस नहीं किया आपने बुक पढ़ना, एक भी दिन आपने उसको कंप्लीट कर दिया, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि मैं बुक पढ़ सकता हूँ, मैंने इस बुक को इतने दिनों में कंप्लीट किया। उसके बाद आपने एक छोटा सा टारगेट और लिया कि मैं 15 दिनों तक या 21 दिनों तक प्रैक्टिस करूँगा कि रोज़ सुबह आधा घंटा जल्दी उठूँ या 15 मिनट जल्दी उठूँ। जैसे कि आज मान लो मैं 8 बजे उठा हूँ, तो कल 15 मिनट जल्दी उठूँगा, 7:45 पे, फिर 15 मिनट और जल्दी उठूँगा, 7:30 पे, फिर 15 मिनट, ऐसे टारगेट ले लो। इसको आप कंप्लीट करो। फिर जैसे कि मान लो कि रोज़ 15 मिनट करते-करते आप 4:30 बजे जब उठने लग गए, तो 4:30 को कंटिन्यू करो फिर। उसको कंटिन्यू करो, रोज़ फ़ॉलो करो उसको, 4:30 बजे उठना। आप 4:30 बजे जब उठने लगे हो, 4:30 बजे उठ के आप कुछ भी कर सकते हो थोड़े दिन तक, जब तक प्रैक्टिस ना हो उठने की। फिर आप फ़ॉलो करो कि अब मैं हैबिट में डालूँगा छोटे चेंजेस, ज़्यादा बड़े नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, छोटे चेंजेस। अब मैं हैबिट में डालूँगा कि मेरे को सुबह उठ के रोज़ 15 मिनट या 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट मेडिटेशन करना है। शुरू में 2 मिनट से ही स्टार्ट करो कि 2 मिनट में मेडिटेशन करूँगा, कल 3 मिनट करूँगा, फिर 4 मिनट करूँगा। ऐसे आप टाइम बढ़ा सकते हो, मेडिटेशन का डालो। हाँ, मेडिटेशन का हुआ, फिर आप योगा की आदत डालो। जब छोटे-छोटे चेंजेस आप अपनी लाइफ के अंदर लाना शुरू करोगे, तो आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। इसके ऊपर हम एक बात करते हैं 2 भाइयों की। 2 भाई नदी के अंदर से शंख ढूँढने का काम करते थे। तो एक भाई शंख ढूँढ रहा था, तो उसको एक बड़ा-सा शंख मिला। अब उसकी कीमत लगभग 1000 रुपए एक शंख की कीमत, और एक छोटे शंख की कीमत होती है 10 रुपए और बड़े शंख की 1000 रुपए कीमत। अब क्या हुआ, सुबह से शाम हो गई, अब दूसरा भाई ने देखा कि अरे यार इसको तो बड़ा शंख मिल गया, मेरे को भी बड़ा शंख ढूँढना पड़ेगा, मैं भी बड़ा शंख ढूँढता हूँ तो मैं इससे ज़्यादा पैसे कमा पाऊँगा, मुझे बड़े शंख ढूँढने होंगे। तो वो छोटा वाला भाई भी लग गया बड़े शंख ढूँढने में। ढूँढता रहा, सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, ढूँढता रहा, उसको बड़ा शंख नहीं मिला। और इसी के बीच में उसको जो छोटे-छोटे शंख मिल रहे थे, उसको वो इग्नोर कर रहा था, फेंक दे रहा था, नहीं इकट्ठा नहीं किया उसने। और उसको बड़ा शंख भी नहीं मिला, छोटा शंख भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला उसके हाथ में, सब जीरो, खाली। फिर वो जो छोटे-छोटे शंख वो फेंक रहा था, वो बड़ा भाई देख रहा था और वही छोटे शंख वो इकट्ठे कर रहा था। इसी तरीके से छोटे शंख बड़े भाई ने 300 इकट्ठे कर लिए और बड़ा शंख उसके पास था 1। इसी तरीके से छोटे बड़े भाई ने
छोटे छोटे संग 300 इकट्ठे कर लिए पूरे दिन में, और बड़ा संग उसके पास एक है, और छोटे भाई के हाथ में कुछ नहीं लगा, बड़ा संग भी नहीं लगा, छोटे संग जो लग रहे थे वो उसने फेंक दिए। तो अब दोनों जने गए शाम को, छोटे भाई के हाथ में कुछ नहीं है, निराश। बड़े भाई को जो एक बड़ा शंख मिला था उसका 1000 रुपया मिला, और जो छोटे शंख उसके छोटे भाई ने फेंक दिए थे उसके 3000 रुपये उसको मिले। ये देख के बड़ा ही आश्चर्य हुआ छोटे भाई को कि भैया आपने ये इतने सारे शंख कैसे इकट्ठे किए, बड़ा शंख भी आपके पास है, छोटा शंख। तो उस बड़े भाई ने उस छोटे भाई को कहा, देख भाई कि अगर आप लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस लाते हो, छोटे चीजों पर फोकस करते हो, तो आपको बड़ी अचीवमेंट मिल सकती है। अगर आप बड़ी चीजों पे फोकस करोगे तो आपको छोटी अचीवमेंट मिलेगी या कुछ ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि अभी मेरा फोकस किस पे था, संख इकट्ठा करना है, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो। मैं अधिक छोटे संख ही ढूंढ रहा था, मगर मेरे को कोइंसिडेंटली बड़ा संख मिल गया, मगर मेरा टारगेट था छोटे संखों को ढूंढना। अब ये बात सुनकर छोटे भाई को लगा कि अरे ये तो गलती कर दी मैंने बहुत बड़ी वाली। अगर वो छोटे संख में फेंकता नहीं, इकट्ठे कर लेता, तो मेरे पास 3000 रुपए के संख हो जाते और मैं बड़े भाई से ज्यादा पैसा कमा सकता था। तो कुछ इस तरीके से ही आपके लाइफ के अंदर पूरा रोल करता है कि छोटी चीजें आप जब आप अपनी लाइफ के अंदर छोटे छोटे चेंजेस लाना शुरू करोगे, तो आपकी लाइफ के अंदर ऑटोमेटिक ही बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट आना शुरू हो जाएंगे और आप पॉजिटिव रहना शुरू कर दोगे। और बहुत सारे ऐसे चेंजेस जिसके लिए आपने कल्पना भी नहीं की होगी, वो चेंजेस भी आपकी लाइफ के अंदर आ जाएंगे। और जो आप सोच रहे हो, जो आपका टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका गोल है, छोटे चेंजेस लाने से आप उसको भी प्राप्त कर लोगे। अब छोटे चेंजेस कैसे लाया जाए, वो मैंने काफी सारे तरीके हैं, काफी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। छोटे चेंजेस क्या लाने हैं, वो आप क्या लाने हैं वो बता दिए, कैसे लाने हैं वो भी बता दिया आपको। छोटा चेंज क्या है, मैं रोज सुबह 15 मिनट जल्दी उठूंगा रोज डेली से। जैसे मैंने 15-15 मिनट करके अगर बढ़ाता हूँ तो मैं आराम से थोड़े दिनों बाद 5 बजे उठने की मेरी आदत लग जाएगी। अभी जैसे कि मेरी आदत थी मैं 9:30 बजे उठता था, रियल बात बता रहा हूँ। अभी तक मैं लेट उठने की आदत है मेरी, अभी तक। पहले रनिंग पे जाता था तब जल्दी उठता था, लगभग 15 दिन के अराउंडिंग में रनिंग पे गया, उसके बाद मैंने ड्रॉप कर दिया रनिंग को किसी कारणवश। तो मेरे पाँव में चोट आ गई थी, इस कारण से मैं रनिंग पे नहीं जा पाया, बाकी रनिंग को भी कंटिन्यू करता। तो उसके बाद मैं वापस घर पे आके लेट सोता था 12-1 बजे और उठता था सुबह 9-10 बजे। तो फिर ट्राई किया मैंने सुबह जल्दी उठने का, तो मेरे से नहीं हो पाया। मैंने 2-3 दिन कंटिन्यू अलार्म लगाया कि मैं जल्दी उठने की कोशिश करूँ, मगर मैं जल्दी नहीं उठ पाया। तो मैंने सोचा अब क्या किया जाए, अब आदत डालते रोज आधा घंटा जल्दी उठना है। पहले दिन 8:30 उठा, दूसरे दिन 8 उठा, तीसरे दिन 7:30 उठा, चौथे दिन 7 उठा, पांचवें दिन 6:30 उठा, छठे दिन, आज छठा दिन है, 6 बजे उठ गया मैं सुबह। और धीरे धीरे इसको मैं और कंटिन्यू करूंगा, तो आगे से आगे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जब तक मैं 4:30 बजे नहीं उठ जाता तब तक इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। 4-5 दिनों की बात तो और है, उसके बाद वैसे ही मैं कंटिन्यू 4:30 बजे का हो जाएगा मेरा, और फिर 4:30 बजे कंटिन्यू उठूंगा। और इसी तरीके से छोटे छोटे चेंजेस आपको लाने, कोई बड़ा चेंजेस अचानक से आप लेके आ जाओगे ये मेरे को फॉलो करना है, तो वो आपके लिए एक तो मुश्किल हो जाएगा, और अगर आप नहीं कर पाओगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा। अरे यार मैं तो नहीं कर पाया किसी भी चीज को लेकर। अगर आपकी कोई बैड हैबिट है उसको भी अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो तो आप धीरे धीरे ड्रॉप करो उसको। अचानक से मुश्किल हो जाता है, और आप अगर नहीं कर पाते हो तो आप वो मान लेते हो कि यार ये मैं तो नहीं कर सकता, या इसको तो मैं ड्रॉप नहीं कर सकता। या कोई गुड हैबिट आप डेवलप करना चाहते हो, सुबह जैसे जल्दी उठने का, तो अचानक आप 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन अगर उठने की कोशिश करोगे, अगर आप नहीं उठ पाए तो आप अंदर से स्वीकार कर लोगे यार मैं 5 बजे नहीं उठ सकता, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस फिर डाउन हो जाएगा। अगर मान लो आपने सुबह जल्दी उठने की आदत लगा ली, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उसके बाद वापस आपने आपकी कोई बैड हैबिट ड्रॉप कर दी तो वहां पे भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आपने कोई बुक पढ़ने की आदत डाल दी, वहां पे भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा।
तो आपको फिर ये लगेगा कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। कोई बड़ा सा आपके सामने एक टारगेट आ जाता है, तो आपको इन छोटे छोटे एक्सपीरियंस से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और उसके बाद उसी कॉन्फिडेंस को आप जब उस बड़ी जगह पे यूज करोगे, विश्वास हो जाएगा, पूरी एनर्जी के साथ करोगे, तो आप उसको भी अचीव कर लोगे। मगर आप छोटे चेंजेस ही अपनी लाइफ में नहीं लेके आओगे और अचानक से बड़े टारगेट की ओर जाओगे, तो आप वहां पर फेल हो जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा, और आप अगली बार उसी चीज को दोबारा ट्राई करने से आपको डर लगेगा। तो ये कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई छोटे चेंजेस की। लाइफ में 99% रोल करता है छोटे छोटे चेंजेस। अचानक से कोई भी व्यक्ति बड़ा चेंज अपने अंदर नहीं ला सकता। अचानक से बहुत रेयर चांस में, लाखों में कोई एक होता है वो व्यक्ति अपने अंदर अचानक से बड़ा चेंज लेके आ जाएगा। सब चीज छोटे चेंजेस पे ऊपर ही निर्भर करती है। जब आप छोटे छोटे चेंजेस करोगे तभी आपके अंदर बड़े चेंजेस होंगे, बाकी नॉट पॉसिबल। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको। आपने छोटे चेंजेस वाली बातें कहीं बार सुन ली, कहीं जगह पे सुन ली, मगर आपने इंपॉर्टेंट ही नहीं दिया आज तक, उसको महत्व ही नहीं दिया आपने। क्योंकि आपको लगता है यार क्या है, सुबह उठ के करूंगा, क्या करूंगा, क्या होगा सुबह उठने से, अपने सोए रहो। क्या होता है सुबह उठने से? क्या होता है, आप उठोगे तब पता चलेगा, आप कंटिन्यू करोगे तब पता चलेगा उसका। आपने कभी किया ही नहीं। 21 दिन तक करके देखो आप इसको कंटिन्यू, सुबह 21 दिन रेगुलर आदत डाल लो। एक बार छोटे धीरे धीरे आदत बना लो, 21 दिन रेगुलर उठो, योगा करो, मेडिटेशन करो, बुक रीड करो मॉर्निंग में। उसके बाद देखो आपके अंदर कैसे चेंजेस आते हैं। क्या लगता है आपको, क्या कॉन्फिडेंस आपका होता है, आपकी बातों में, आपके चेहरे पे वो एनर्जी झलकती है। अगर आपके पास कोई बेटा है तो उसको लगेगा कि यार ये बंदा आजकल कुछ नया नया लग रहा है, कुछ एनर्जी, कुछ हैप्पीनेस, कुछ एक पॉजिटिव वाइब आपके अंदर से निकलेगी। ये कमाल है सुबह जल्दी उठने का, योगा करने का, मेडिटेशन करने का, बुक पढ़ने का, जो आपको करना नहीं है। सुबह आपसे उठना जाता नहीं है, तो धीरे धीरे जब डेवलप करोगे तो आप सुबह उठने भी लग जाओगे, बुक पढ़ने की आदत भी आपको लग जाएगी। चलो ज्यादा नहीं, आप ऐसे भी शुरू कर सकते हो कि यार मैं रोज का आधा पेज पढ़ूंगा और 2 लाइनें रेगुलर बढ़ाऊंगा अपनी रीडिंग में। 2 लाइनें, ज्यादा नहीं, आधा पेज से स्टार्ट करो और 2 लाइनें रेगुलर अपनी रीडिंग में बढ़ा सकते हो। ये फॉलो भी कर सकते हो आप, या 2 लाइनें से ही स्टार्ट करो, 2 लाइनें मैं रोज अपनी रीडिंग में बढ़ाऊंगा। आज 2 की, कल 4 करूंगा, फिर 6 करूंगा, फिर 8 करूंगा, 10 करूंगा, 10 से 12 करूंगा, 12। ये भी फॉलो कर सकते हो आप, मगर कुछ तो करो, कुछ नहीं, कुछ तो सही। मगर करना आपको है, कोई और नहीं कर देगा आपको। आपकी जगह पे कोई और करेगा तो उसको रिजल्ट मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। उसकी लाइफ में चेंज आएगा, आपके अंदर नहीं आएगा। जब आप छोटे चेंजेस लाना शुरू करोगे और अपने रूटीन को फॉलो करना शुरू करोगे तो आपको एक मजा भी आने लगेगा। शुरू शुरू में थोड़ा बोरिंग लगेगा, क्या यार आज निकल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। लगभग आपको 9-10 दिन तक आपको बोरिंग लग सकता है। आप 21 दिन अगर इस शेड्यूल को फॉलो करते हो, 21 दिन, ज्यादा नहीं, उसके बाद आपको मजा आने लगेगा इस चीज को करने में। शुरू शुरू में बोरिंग लग सकता है, 21 दिन आप फॉलो करो, उसके बाद आपको खुद से मजा आएगा। जब मजा आने लगेगा इस शेड्यूल को फॉलो करने में, आपकी आदत बन जाएगी, तो ऑटोमेटिक काम होगा। किसी भी आदत को लगने में या छूटने में 21 दिन ही लगते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगते। चाहे वो बुरी आदत हो चाहे या अच्छी आदत हो, आपको 21 दिन में लग जाएगी वो। आप बुक रीडिंग की आदत डालो, आपको 21 दिन में लग जाएगी। कोई ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, 21 दिन, ओनली फॉर 21 दिन। आप ये आदत डाल लो कि मैं रोज 2 लाइनें बढ़ाऊंगा अपनी रीडिंग में और 21 दिन तक बढ़ाऊंगा। उसके बाद देखो आप, उसके बाद वैसे ही आपको आदत पड़ जाएगी पढ़ने की, और पढ़ने की आदत आप डाल लो। उसके बाद मैं यूं नहीं कहता कि आप स्कूल एजुकेशन, आप स्टूडेंट हो तो स्कूल एजुकेशन की बुक पढ़ो, वो भी पढ़नी चाहिए, वो भी अच्छी बात है। मगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बुक पढ़ सकते हो आप, कम्युनिकेशन की स्किल्स की बुक पढ़ सकते हो, पैसे के बारे में जो नॉलेज की बुक है वो पढ़ सकते हो, कैसे भी बुक पढ़ सकते हो। अच्छी स्टोरी वाली बुक पढ़ सकते हो आप। शुरू तो करो एक बार। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और कोई समस्या है किसी भी तरीके की तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मैंने मेरे
चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप नंबर और मेरी ईमेल आईडी दे रखी है, वहाँ पे आप मेल कर सकते हो, मेरे व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप वहाँ पे जरूर जरूर मेरे को इन्फॉर्मेशन कीजिए, उसका वीडियो मैं जल्दी ही लाने की कोशिश करूँगा या पर्सनल में आपको मैसेज करके उसका सोल्यूशन दूंगा।